स्वागत है आपका फुट के न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में महिलाओं का कितना भागीदारी है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी हैं। सर, औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में मेरा पहला सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश का औद्योगिकरण कितना हो पाया है? औद्योगिकरण उत्तर प्रदेश एक उद्योग के नए एरा में इसने प्रवेश किया। पहले उत्तर प्रदेश में लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं आते थे। देश भर के लिए लोगों को लगता था कि यहाँ पर अपहरण होगा, भ्रष्टाचार होगा, लूट होगी। आम इंडस्ट्रीज कनेक्ट नहीं कर पाता था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ। आज इंडस्ट्रीज़ को एट द हाईएस्ट लेवल हमारे उच्चतम अधिकारी आईडीसी से बात करने में कोई कठिनाई नहीं है, मंत्री के नाते से मुझे से बात करने में कोई कठिनाई नहीं है। और सौभाग्य से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, जिनके द्वारा एक माहौल बनाया गया लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू, संसाधन देने के लिए, बिजली के लिए, जिनके द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक नए युग की शुरुआत करने का आह्वान किया गया, उस कारण आज देश और दुनिया के इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। जिस समय हमने पहला इन्वेस्टर समिट किया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपामयी उस उपस्थिति उसमें हुई थी। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर मैंने एक बात कही थी कि अब उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज आएगा तो हम उसके साथ समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, हम उसको संसाधन देंगे, हम उसका सहयोग करेंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे, हम उनको समृद्धि की कामना करेंगे। जिस समय इंडस्ट्रीज़ को लगा नहीं हम यूपी में जाकर अपना अच्छा काम कर सकते हैं, और उसका एक प्रमाण ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, जब हम 2017 में जब हम आए थे तो 12वें स्थान के ऊपर था, और इन 2 सालों के अंतर्गत जो काम किया तो पूरे देश में ईज़ ऑफ डूइंग रैंकिंग में हम 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर आए हैं। ये प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज़ के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक समन्वय बनाकर काम कर रहा है। उसी के कारण उत्तर प्रदेश में जितना हम लोगों ने MOU साइन किए थे उसमें 43% MOUs ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 12 से 15% से ज़्यादा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। सर, अगर बात करें विदेशी कंपनियों की तो एक समय था जब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने, स्पेशली अगर यूपी की बात करें, आने में दिलचस्पी नहीं लेती थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विदेशों में एक भारत की छवि बनाई है, वो कितना लाभदायक, कितना यूज़फुल हो पा रहा है यूपी में इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए? दुनिया भर में जिस समय मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं पूरे दुनिया में ट्रैवल करने का, लगभग 40-45 देश ट्रैवल करने का अवसर मिला, और 1998-1990 से लेकर ही मेरा ये शौक़ भी था, और मेरे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का मैं सदस्य होने के नाते से भी जाता रहा। 98 से पहले जिन इंडस्ट्रीज जिस हिंदुस्तानियों को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, 98 में जब आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण विस्फोट किया तो उसके बाद हमारा सम्मान बढ़ा। लेकिन उसके बाद कई ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि 10 साल तक फिर हमारी सरकार नहीं थी, और जो भी केंद्र में यूपीए की सरकार थी उसका एक अच्छी छवि नहीं थी। सौभाग्य से 2014 में जिस समय इस देश की कमान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली, देश का सम्मान बढ़ा है, देशवासियों का सम्मान बढ़ा है, दुनिया में क्रेडिबिलिटी बढ़ी है हर क्षेत्र के अंतर्गत। चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जब से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के लिए उन्होंने कहा कि मेक फॉर वर्ल्ड, हमारे देश में आकर बनाइए और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करके दिखाइए। उन्होंने छोटे उद्यमियों के लिए भी अपने कहा कि स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी की सारी बातें कही। अभी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल करने के लिए कहा कि वोकल होइए लोकल के लिए, तो लोकल के लिए वोकल होना अभी कहा, और मेक इन इंडिया का जो उन्होंने पहले नारा दिया, ये एक ही विषय था। आज दुनिया भर में, आज मैं इस बात को एक प्रमाण के साथ इस बात को कहूँ कि अगर अमेरिका का चुनाव होता है तो उसमें नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के अनुरूप काम करने के लिए लोग कहते हैं कि हम उनके हिसाब से काम करेंगे, उनके अनुरूप काम करेंगे। तो आज देशवासियों का सम्मान प्रधानमंत्री जी की वजह से देश में बढ़ा है, देशवासियों का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। पिछले दिनों मैं 2 दिन पहले एक पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ मैंने ज्वाइन हुआ था, जिसमें दुनिया के कई देशों से लोग उसमें प्रतिनिधि ने उसको ज्वाइन किया। तो उनके द्वारा जिस समय बातचीत करेगी तो आज दुनिया भर के इंडस्ट्रियलिस्ट देश में आना चाहते हैं, और देश में आने के बाद उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लाया था। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आपका मंत्रालय किस तरह से काम करे? क्या आपके मंत्रालय के थ्रू स्थानीय उत्पादों को एक ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में सामने लाया जा सकता है? ODOP इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, दैट इज स्थानीय उत्पादन। ODOP का एक नई परंपरा, एक नई सोच, एक नया विचार मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। हर जिला उत्तर प्रदेश में अपने उत्पाद के नाते से जाना जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और विशेष रूप से छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने लिए मशहूर था। अगर मैं अलीगढ़ की बात करूँ तो तालों के नाम से, मुरादाबाद की बात करूँ तो ब्रास के नाम से, कानपुर आगरा की बात करूँ तो लेदर के नाम से, भदोई की बात करूँ तो कालीन
के नाम से, रामपुर की बात करूँ तो चक्कू के नाम से, मतलब कोई हर चीज़, हर जगह के, हर चाहे बनारस की बात करें तो सिल्क के नाम से, हर क्षेत्र अपने ज़िले और के प्रोड्यूस के नाम से पहचाना जाता था। तो उसकी एक फिर नई शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी और उसके कारण आज ODOP को केंद्र की सरकार ने भी बजट में उसको स्वीकार किया और देश में इसकी चर्चा है। तो स्थानीय उत्पादक, और उसमें हम काफ़ी अच्छी सब्सिडी भी देते हैं, हैंड होल्डिंग भी करते हैं, और केवल इनपुट ही नहीं कि इंडस्ट्रीज़ का बनाने में उनके सहयोग नहीं करते, उनको आउटपुट भी कराते हैं कि अगर उनको आगे ट्रेडिंग के लिए आगे संसाधन चाहिए, मार्केट चाहिए, तो उसकी भी हैंड होल्डिंग हमारा डिपार्टमेंट MSME डिपार्टमेंट करता है। सर, हमारा चैनल पूरा महिलाओं द्वारा संचालित है, तो महिलाओं से जुड़ा एक छोटा सा सवाल था, क्या महिला आधारित उत्पादों को भी आगे बढ़ाने में मदद किया जा रहा है कि आगे चल के महिला भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पे इक्वल कदम से कदम मिला के चल पाए? बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और आज पिछले दिनों मैंने एक वेबिनार किया था जिस समय हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात करी थी, और उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि उद्यमी बहनें हमारी वो हमारे साथ सीधा जुड़ी, और सीधा जुड़ने के बाद उनकी अगर कोई कठिनाई थी, उनके कुछ सुझाव थे, हम लोगों ने उसको लिया, और बड़ी संख्या में महिला उद्यमी उनके द्वारा जब ये बताया गया कि वो घर का भी काम करती हैं और साथ में इंडस्ट्री का भी काम करती हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और ये एक सकारात्मक सोच है और सकारात्मक पहल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री रोजगार के लिए जो है, प्रधानमंत्री उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्कीम्स आई हैं, उसमें हम महिलाओं के लिए 35% सब्सिडी देते हैं, और बाकी दोनों हमारे भाइयों के लिए 15 से 20% से मैक्सिमम सब्सिडी है, लेकिन महिलाओं के लिए 35% तक की उसमें सब्सिडी है। तो उनको स्वरोजगार के लिए, अपना काम करने के लिए अगर 25 लाख रुपए तक की वो लोन लेते हैं, तो उसमें लगभग 9 लाख, पौने 9 लाख रुपए उनको सब्सिडी, ये उनको प्रोत्साहन करने के लिए। इससे महिलाएं बहुत संख्या में आगे आई हैं। सर, कहीं ना कहीं महिलाएं इससे आर्थिक मजबूत तो होंगी, उनके परिवार में उन्हें क्या वो सम्मान मिल पाएगी जो एक महिला को बिजनेस इंडस्ट्री में नहीं मिल पाया है कहीं ना कहीं? एक सम्मान की बात है। देखिए, मैंने महिला सशक्तिकरण जैसे शक्तिशाली नारी का पिछले दिनों एक कार्यक्रम किया गया, और उसको सिर्फ एक दिन औपचारिक रूप से कार्यक्रम नहीं किया गया, उसको पूरा एक महीना भर चलाया गया, और हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे कामगारों के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे हर क्षेत्र में उनका सम्मान किया गया और उनके लिए कार्यक्रम किए गए जिसमें वो आत्म स्वावलंबी बने। और अब सोच समाज में भी बदल रही है। ऐसा नहीं है, पहले इस ज़माने में एक सोच हुआ करती थी कि लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजना। आज लड़कियां सौभाग्य से लड़कों से ज़्यादा सक्षम है और बुद्धिमान है और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, हर क्षेत्र के अंतर्गत अच्छा काम कर रही हैं। आज चाहे फ़ौज की बात हो, चाहे आर्मी की बात हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाने की बात हो, कहाँ पर लड़कियाँ पीछे, हर जगह लड़कियाँ आ गई। और इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों ने बहुत महत्वपूर्ण और ऐसे काम किए हैं जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सर, देश भर में किसानों का मुद्दा छाया हुआ है। 2018 फरवरी में जब इन्वेस्टर्स समिट हुआ था तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात करी है। सर, अभी क्या स्थिति है उसकी और किस तरह से किसानों के लिए ये मददगार साबित हुआ है? फूड प्रोसेसिंग का एक नए दौर की शुरुआत हुई। फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारे यूनिट्स उत्तर प्रदेश में आए थे, और इसका इस बात से भी आप मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जिस समय हम गांव में जाते थे या रिमोट कंट्रोल एरियाज़ में जाते थे, तो हम देखते थे कि वहाँ पर वो कढ़ाई से हलवाई बना रहा है, उसके ऊपर कुछ गंदगी भी है, धूल भी है, लेकिन फिर भी लोग खाते थे। लेकिन हर जगह जागरूक थे। इस किसान और गाँव का गरीब आदमी भी इस मामले में स्वास्थ्य के लिए और इन सब मामलों में जागरूक हुआ है और स्वावलंबी भी बना है। आज पैक्ड फूड, मेरे ख्याल पैक्ड फूड के नाते से कहूँगा, जैसे कोई भी है, जैसे नमकीन है, दाल मोठ है, मिठाई है, सारी की चीज़ें पैक्ड के अंतर्गत नीचे तक जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, लगभग 23-24 करोड़ हमारी जनसंख्या है। उस नाते से उत्तर प्रदेश में फूड इंडस्ट्रीज बहुत फ्लरिश कर रही हैं। इस टाइम के अंतर्गत ही कोविड काल में भी हमने कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम लोगों ने क्लियरेंसेस दिए हैं। ब्रिटानिया वालों को क्लियरेंसेस दी, पेप्सिको वालों को क्लियरेंसेस दी। वेव के एक यूनिट बिजनौर के अंतर्गत आ रही है, लगभग 600 करोड़ रुपये फूड प्रोसेसिंग के ऊपर वो लगा रहे हैं, उन लोगों को यूनिट दी। छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जिन लोगों को आवश्यकता अनुसार अगर उन्होंने कहा तो उन लोगों को परमिशंस दिए गए हैं, लाइसेंसेस दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करेगी और बहुत स्कोप है।
सर, एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत हुई थी। क्या इस योजना से जिले का विकास हो पाया है? जिले के उत्पाद को पहचान और रोजगार मिल पाया है? एकदम मिल पाया है। मैंने आपको पहले ही ओडीओपी की बात चर्चा करी है, जो अब आप प्रश्न आपने पूछा, मैंने पहले ही उसको अपने वो एक विषय के अंतर्गत लिया था कि वहाँ पर उत्पाद हो पाया, लोगों में स्वावलंबन की एक इच्छा जागृत हुई है। और इसको प्रमोट करने के लिए जिस प्रकार से हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहा है, उसकी पहचान बनी है, उसकी चर्चा हो रही है। बड़े बड़े मॉल्स में भी, बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में भी उस बात की उनको डिस्प्ले करने के लिए, वहाँ पर उनको अपना उत्पाद बेचने के लिए हम लोगों ने सुविधाएं दी और वहाँ पर उसका काम हो रहा है, उसकी एक पहचान बनी, अब चर्चा में है। और निश्चित रूप से जिस ज़िले में जो चीज़ बनाई जाती थी, वहाँ का जो छोटा आर्टिजन है, छोटा जमी है, उसको लाभ हो। सर, इस इंडस्ट्री में एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, इंडस्ट्री में जो महिलाएं आना चाहती हैं, जो खुद की इंडस्ट्री लगाना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनका स्वागत है। वो महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का उनको कोई कठिनाई है, जनरली अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस का समय समाप्त हो चुका है। अब सबको बराबरी के साथ देखा जाता है। और जिस समय हमने कहा कि हम ओडीओ या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हमने करी, या फिर मैंने जहाँ हमारा निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से जिस समय ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दूसरे स्थान के ऊपर आए हैं, तो महिलाएं भी उसमें अपना एप्लीकेशंस दे सकती हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो हमारे विभाग से चर्चा कर सकती हैं, बातचीत कर सकते हैं। उनकी हैंड होल्डिंग के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार भी प्रतिबद्ध और हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। ये थे सतीश महाना जी, जिन्होंने महिलाओं को भी इस इंडस्ट्री में कदम से कदम मिलाने का एक अवसर दिया है।